बच्चों, ये 2021 346 एपिसोड सेट का नवा और आखिरी भाग है। इससे पहले हम इसके 8 भाग बना चुके हैं, जिसमें हमने इसके प्रश्नों को हल किया था। यदि आप इस सेट के बाकी भागों को देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें अभी तक हम 8 भागों में जो है प्रश्न नंबर 7 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न 8 हल करेंगे और प्रश्न 8 में जो ये सौर सेल वाला क्वेश्चन है, ये अब हमारे वर्तमान सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं हल करेंगे। इसमें जो अथवा में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल लगभग हर साल आ जाते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल का आप अध्ययन कर लें। आइए इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ की ओर से देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो इसमें कह रहा है कि एक हमारा गोला है कांच का, ये एक गोला है कांच का। इस गोले का ये व्यास है और ये इस गोले का केंद्र है। कह रहा है ये केंद्र, हम मान लेते हैं कि ये केंद्र सी है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या बताई गई है वो 3 सेंटीमीटर बताई गई है। इस गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर दूर जो है कोई एक वस्तु रखी है या कोई एक वायु का बुलबुला है ओ। ठीक है, तो जब हम इधर से देखते हैं ये जो है बुलबुला केंद्र की से बाईं ओर है। तो जब हम इस पृष्ठ से देखते हैं, हम जो है ये इसका ओ, ये पास वाला पृष्ठ है और ये दूर वाला पृष्ठ है, दूरस्थ पृष्ठ। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें जो है इस गोले का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है कि हम जो है केंद्र से इस गोले के परिधि पे कोई एक लंब खींचते हैं, ये हमारा लंब रहा। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी इस तरह से, और ये जो है बाद में हम सपोज करते हैं कि यहाँ आई डैश पे प्रतिबिंब बनाती है। ये प्रकाश किरण जो है हमारी थोड़ा सा इधर झुक जाती है, आई पे प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। अपवर्तन का सूत्र हमारा होता है n2 बटे बी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर। ठीक है, अब इसमें जो है बी तो हमें ज्ञात करना है। यू का मान दिया है, यू है वस्तु की दूरी। तो वस्तु हमारी यहाँ पे रखी है, यहाँ से हमें दूरी नापनी है। तो यहाँ हमसे अगर हम दूरी माने तो हम मान लेते ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से दूरी निकालते हैं इस वस्तु की तो ये हो जाएगी ओ पी ओ, और प्लस ओ से सी तक, सॉरी सी से ओ तक, सॉरी ये पी से सी तक की दूरी हो जाएगी पी सी, और प्लस ये सी से ओ तक की दूरी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सी ओ। अब ये दूरी जो है हमारे पृष्ठ से लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक। अब आपको प्रश्न में बता रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इस गोले के बाईं ओर जो है हमारा 1 सेंटीमीटर दूर वायु का बुलबुला है, तो प्लस 1, तो ये टोटल जो है डिस्टेंस हो जाएगी -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये u बराबर हमारा आ जाता है -4 सेंटीमीटर। ये वाली हमने u की वैल्यू निकाल ली, ये हमें पता थी, इस प्रश्न में दे रखी थी।
फिर जो है आगे हमें आर पता करना है। आर क्या है कि इसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपको सीधे सीधे दे रखी है 3, लेकिन ये वक्रता त्रिज्या भी पृष्ठ के लेफ्ट में है, तो इसका मान भी माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब ये यू बी आर की तो बात हो गई। अब बात आती है कि ये N2 N1 ये क्या है। तो ये है माध्यम के अपवर्तनांक। यहाँ पर दो माध्यम हैं, एक तो ये गोला जो कि कांच का है, तो एक तो माध्यम हो गया कांच, और दूसरा माध्यम हो गया हमारा इसके बाहर की वायु। इस गोले के बाहर का जो वातावरण है उसमें वायु होगी, तो वायु हमारा एक माध्यम हो गया। ठीक है। अब समस्या ये आती है कि हम इसमें से इस गोला जो कांच का बना है इसे N1, इसका अपवर्तनांक N1 माने, या ये जो बाहर की वायु है इसे N1 माने। क्योंकि मोस्टली हम जब सवाल करते हैं तो वो जो लेंस के बाहर का माध्यम होता है हम उसे N1 लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे की स्थिति क्या बनती है और इसे याद रखने का तरीका क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम मानते हैं कि ये कोई एक समतल, ये कोई एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। जब हम इस टाइप के प्रश्नों को, इस डेरिवेशनों को करते तो ये मान के चलते हैं। ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसमें जो है या इस जो जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो उस डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, हम एक पृष्ठ लेते हैं इस तरह से। ठीक है। और जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पे रखी होती है ओ। ठीक है। प्रकाश किरण जो है वो यहाँ जाती है, इस माध्यम में पहुँचती है, तो हम इस माध्यम को N1 मानते हैं, इस माध्यम को N2 मानते हैं। तब हम इस डेरिवेशन को करते हैं, इस न्यूमेरिकल इस डेरिवेशन को करते हैं और ये फार्मूला निकालते हैं। तो इस अब N1 N2 का डिसीजन कैसे लेंगे, तो आप देख रहे हो कि जो हमारी वस्तु है वो जिस माध्यम में रखी है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, N1 होता है। और बस जिस माध्यम में प्रकाश जाता है उसका अपवर्तनांक जो है वो N2 होता है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखो कि वस्तु जिस माध्यम में रखी हुई है उस माध्यम का अपवर्तनांक N1 होगा और जिस माध्यम में जाएगी उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 होगा। अब हम अपने प्रश्न पर लौट के आते हैं। तो जो हमारा वायु का बुलबुला O है वो कांच के अंदर है, तो यानी कि कांच का अपवर्तनांक जो है वो हमारा N1 होगा। यानी कि N1 बराबर जो है वो हमारा होगा ANG, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है 1.5। यहाँ तक क्लियर बच्चों। और जो N2 होगा वो N2 होगा हमारा, N2 जो हमारा होगा वो होगा एयर। N2 हमारा एयर होगा। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANA, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है। तो अब ये N2 N1 U और B के मान जो है हम इस सूत्र में रख देते हैं, जो आप लोगों को सूत्र मैंने बताया था, इस सूत्र में। तो N2 का मान कितना है, 1/B, माइनस N1 का मान कितना है 1.5 बटे U, और U का मान हमने निकाला था -4, बराबर N2 कितना है 1/1 माइनस N1 कितना है 1.5 बटे R कितना है -3। दिख रहा होगा आप लोगों को, सॉरी बच्चों। 1/B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5/4 इज इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे तो 0.5 बटे -3, और ये ऊपर वाले भी माइनस होगा, तो ये आपका पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पॉइंट हटाते हैं, सॉरी ये माइनस से माइनस काट देते हैं, और यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। तो 1/B इज प्लस 15/40 बराबर
5/3। अब हम उसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 5/, पॉइंट हटाया ना, तो 5/30 माइनस 15/40। ठीक है। अब आप लोग इसे काटिए तो 5 एक कम 5, 5 और इसे काटेंगे तो 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40। तो 1/b बराबर हमारा आ जाएगा 1/6 माइनस 3/8। जब हम इसे हल करेंगे तो 8 छंग 48 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 8 माइनस 6 तियाँ 18, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10/, ये हो जाएगा हमारा 1/b बराबर माइनस का 10/18, सॉरी 48। तो ये हमारा b बराबर हो जाएगा माइनस 48/10। जब हम इसे भाग करेंगे तो b का मान आ जाएगा -4.8 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तर हो जाएगा कि अतः दूरस्थ पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति बाईं ओर, पृष्ठ से बाईं ओर, पृष्ठ से माइनस में आया ना इसलिए बाईं ओर, पृष्ठ से बाएं ओर 4.8 सेंटीमीटर दूर होगी। ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के न्यूमेरिकल निकालते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसमें n1 और n2, ये जो n1 और n2 है इसे ज्ञात करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या है, इसमें नवा प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाते हुए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निगमन कीजिए। तो ये आपको प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में प्रश्न मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग सभी शिक्षक कराते हैं, सभी पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जितने ही शिक्षक हैं सभी इस प्रश्न को कराते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो लगभग ये भी क्वेश्चन सभी लोग करते हैं। और बच्चों अगर हम आपको बताएं तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो इसको आप अटेंड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना लॉन्ग है नहीं कि शिक्षक आपको जो है 4 या 5 नंबर दे सकें। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज के आसपास लिखना पड़ता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है संतुलन, उसका डेरिवेशन करते हैं, संतुलन की स्थिति निकालते हैं और संतुलन की स्थिति में जो है उसका जो रिलेशन आता है वो R/P/Q बराबर R/S आ जाता है। बस इतना सा जो डेरिवेशन होता है, तो इसमें जो है थोड़ा झिझक लगती है ज़्यादा नंबर देने में। तो अगर ये प्रश्न वैसे तो दिया है तो अगर आता है तो कर दो, लेकिन जो है फिर भी जो है इसमें उतना मज़ा नहीं आता है, शिक्षकों को नंबर कम मिलते हैं बच्चों के। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आपका अनसॉल्व 2021 346 FS पूरा समाप्त हो गया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल पर आपको जो है इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे जिनमें कठिन प्रश्नों का आपका हल मिलेगा आसान तरीके से। ओके, आगे जो है अगले वीडियो में अगला सेट हल करते हैं।